तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदय सर्वदेहिनाम् अजातशत्रुवा शांतवा साधुभूषणा। मां तितिक्षवा, मान अपमान से ऊपर उठा हुआ हो, करुणा की मूर्ति हो, सब पे करुणा करे। कारुणिका सुहृदय सर्वदेही नाम, सबके प्रति एक समान व्यवहार रखने वाला। अजात शत्रुवा, उसका कोई शत्रु ना हो। शांतवा साधुभूषणा, सदैव शांत रहने वाला। अब ऐसा हो सकता किसी का वैरी ना हो, या भगवान के वैरी रहें, शत्रु रहें, तो साधु संतों के तुम अत्यधिक ज्यादा ही महाराज रहते हैं। साधु संतों को परेशान करने वाले बहुत रहते हैं महाराज। जो कछुनाएं बने वो साधु संतन के माथे पे डाल दे, तुम कर दो पूरा, तुम कर दो। और अगर नहीं साधु संत कुछ कहे तो उन्हें एक और डायलॉग मारते हैं, आपका तो जन्म परमार्थ के लिए हुआ है, आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा महाराज। एक सुंदरदास जी महाराज की बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक नवयुवक उनका चेला था। 20 वर्ष की उस नवयुवक की आयु थी, बड़ा प्रेम था, संसार में बड़ा बंधा हुआ था। पर सुंदरदास जी महाराज ये सुंदरदास जी की कथा है उनके बचपन की, कि वो 21 वर्ष की आयु के थे तो एक साधु के पास जाया करते थे। उनकी कथा, उनके वचन का उन पर प्रभाव पड़ गया। तो अब वो प्रतिदिन जाते थे, कीर्तन करते थे। घर वालों को अच्छा नहीं लगता था तो खूब डांटते थे। खेती पे काम किया कर, क्या बाबाजियों के पास बैठा रहता है झमेले में। पर वो उनका मन था, चित्त था, तो घर वालों ने जल्दी के चक्कर में कहीं बाबाजी ना बन जाए तो 24 घंटे बाबा के पास रहता, तो ब्याह करा दिया। ब्याह की बात हुई, लगुन टीका हो गया तो लड़का मिठाई लेके आया, गुरुजी अब हमारे ब्याह होने वाला है। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा ब्याह होने वाला है तो बेटा अब तो तुम माता पिता से गए। क्या कहा? अब तो तुम माता पिता से गए। उन्होंने कहा गुरुजी ऐसा क्यों बोलते हो? हाँ बेटा सही है ये। वो सही बात है महाराज। जब जाते हैं, बहू घर में आ जाती तो पहले जब बहू नहीं थी तो माता जी से पूछा जाता था, मैया घर में घुसते ही बेटा पूछता था, माँ कहाँ है, मम्मी कहाँ है, माता जी कहाँ है, माता श्री कहाँ है, माँ तुमने खाना खाया, माँ भोजन लगा दो, माँ चाय लेकर आ जाए, माँ मुझे ये चाहिए, माँ माँ माँ। और जैसे ही पत्नी के साथ ब्याह हुआ, घर में देवी जी आई, अब माता जी को कोई पूछता नहीं, हमारा सीधे देवी जी के पास जाते हैं घर से घुसते ही। अब माँ को तो हालचाल भी नहीं पूछते, तो माता पिता से गए। आज कुछ दिन के बाद ब्याह हुआ, उस लड़के ने कम आना आरंभ कर दिया। बेटा हुआ, लड़का फिर मिठाई लेकर गया। गुरुजी बालक हुआ है। गुरुजी ने कहा, बेटा अब तो तुम पत्नी देवी गए। ये सुन करके उनका, गुरुजी क्या बार बार बोलते रहते हो, कभी कहते हो माँ बाप से गए, अब कहते हो पत्नी से गए। उन्होंने कहा बेटा ये सही बात है, अब बेटा हुआ है तो जो पत्नी के प्रति मोह था वो धीरे धीरे बच्चों पे आ गया तेरा, अब बच्चों पर आ जाएगा। पत्नी से ज्यादा बच्चों से ज्यादा प्रेम होगा, बच्चों को मैं ही समय व्यतीत करेगा, भजन नहीं बनेगा तेरे से। उन्होंने कहा गुरुजी आप जानते हैं कितना हो, मेरी पत्नी को वो मुझे इतना प्रेम करती है, अगर मैं 1 घंटे भी लेट पहुंच जाऊं तो 10 बार मेरे परिवार में जाके पूछते अभी तक आए क्यों नहीं, अभी तक आए क्यों नहीं, इतना प्रेम करती। मेरे माता पिता, ऐसे माता पिता मेरे लिए जान तक दे दें। आप क्या जानो, आप तो बाबा जी बन गए फक्कड़। कोई घर बार हो तो समझ में आती, वैरागी बन गए। अब क्या जानो घर और परिवार की कीमत क्या होती है, माता पिता कितना प्रेम करते हैं, पत्नी कितना प्रेम करती है, बालकों में क्या आनंद है। बातें तो ऐसी बना देते हो, पत्नी से गए, माँ बाप से गए, बेटे से गए। उन्होंने कहा देखो बेटा तुम जल्दी समझ लो तो अच्छा है, सब मोह माया है, केवल मोह का पर्दा पड़ा इसलिए तुमको ऐसा लगता है, पर सच में किसी में प्रेम नहीं है। कहने लगे नहीं महाराज मैं आपकी बात नहीं मानता। बोले नहीं मानते तो तुम्हें माननी पड़ेगी, ये बात सत्य है। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम्हारे परिवार का परिचय करके दिखाऊं कि सब तुम्हें कितना प्रेम करते हैं, कोई तुम्हें प्रेम नहीं करता। उन्होंने कहा महाराज ऐसा नहीं हो सकता, आप कैसे भी परीक्षा ले लें, मैं इस बात को आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मेरा परिवार मुझसे कितना प्रेम करता है ये तो मैं ही जानता हूं, और आप परीक्षा ले लें तो आप भी जान जाएंगे। महात्मा जी ने कहा तो फिर 1 महीना हमको दो, हमारे साथ प्रतिदिन आया करो,
4-4 घंटे का बैठ के अभ्यास किया करो। ने कहा ठीक है महाराज, दिया। अब साधु ने उनको श्वास रोकने का अभ्यास सिखा दिया। 1 महीने बाद कहा बेटा जाओ, घर जा करके सीढ़ियों पर चढ़ना, अचानक से गिर जाना और सांस रोक लेना, फिर हम आए तभी श्वास खोलना है तुमको, उससे पहले मत खोलना। उसने कहा ठीक है गुरुजी। गया घर में, पत्नी से कहा मुझे भोजन चाहिए, माँ से कहा माँ मेरे सिर में थोड़ा तेल लगा दो। अब दोनों माँ और बहू की रसोई घर में थी, किचन में थी। तो इतने में महाराज सीढ़ियों पर चढ़ता उनके समक्ष और धड़ाम से जाके नीचे गिरता है। वो सब दौड़ते हैं, तब तक तो वो श्वास रोक लेता है। अब बहू सांस के पास, नाक के पास देखती है हाथ रख करके, नहीं, अब तो दहाड़ मार मार के रोती, मेरे पति गए। अब अंदर बैठा बैठा सोच रहा होता देखो मेरी पत्नी कितना रो रही है। और महात्मा पागल बोलता है कि कोई प्रेम ही नहीं करता है। माँ रो रही है, माँ के बाल बिखर गए, मेरा बेटा चला गया, मेरी आंखों की ज्योति चली गई, कैसे जीऊंगी मैं। पत्नी रोने लगी, मैं तो विधवा बन गया, मेरा जीवन कैसे कटेगा इनके बिना। बाप भी बूढ़ा रोने लगा, गिर पड़ा, बेहोश हो गया। पूरे गांव पड़ोसी अरे इतना अच्छा छोरा था, कैसे चला है, भगवान भी कैसा है, ऐसा दुख दिया। बताओ बेचारे बच्चे को क्या बिगाड़ा था। बड़ा अन्याय करते हैं भगवान। अब इतने में बहुत देर तक हो गया, तब महात्मा जी आते घूमते घूमते। और महात्मा जी ने देखा भीड़, वो तो उनकी प्लानिंग थी ना, वो आते हैं भीड़ को रोकते, क्या हुआ भैया। सभी कहते हैं महाराज आपका चेला मर गया। वो कहते हैं कैसे। बोले महाराज अच्छा वाला था, भोजन बनवाने के लिए कहा बहू से, और माँ से कहा सिर में तेल लगा, और अचानक से सीढ़ी पे चढ़ा, गिरा और फट प्राण निकल गए। महाराज देखो आपका इतना लाडला चेला, इसकी ऐसी स्थिति हो गई है। आपकी बड़ी सेवा करता था, आप कोई भजन पूजा का कुछ करो। जब देखा उन्होंने कहा बहुत ज्यादा ही दुख है। अच्छा एक काम करो, हम करते हैं कुछ। 1 किलो दूध में खीर बनवाओ, रबड़ी की तरह लच्छेदार, मीठी होनी चाहिए मेवाओं से, अभी की अभी, तुरंत की तुरंत, आधा घंटे में चाहिए। इतना सुनते ही महाराज बहू दौड़ी दौड़ी गई, सुंदर सी रबड़ीदार खीर बना लाई। संत जी ने एक पुड़िया अंदर जेब से निकाली, उसमें कुछ डाला और आंख बंद करके बैठे। फिर फूंक मारी और कहा कि देखो इसमें मैंने वो सब चीजें मिला दी हैं और मेरे मंत्रों की साधना है। सबसे पहले पिता से जाकर कहा आपका बेटा आपको बहुत प्रिय। बोले महाराज अब मैं कैसे जीऊंगा इसके बिना, मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा बेटा ही सहारा था। मैंने अपनी बुरी आंखों से कभी नहीं सोचा था कि ऐसे समय पे अपने बेटे का मरना देखूंगा। इससे अच्छा ईश्वर मुझे उठा लेता इससे पहले। उन्होंने कहा एक काम करो, ये जीवित हो जाएगा, तुम खीर पी लो। अच्छा महाराज खीर पीने से ये जीवित हो जाएगा? हाँ, ये हमारे मंत्रों की, हमारे जीवन भर की तपस्या की साधना है, आप पियोगे ये जीवित हो जाएगा। अच्छा महाराज तो पूरी पी लें? हाँ पूरी पी लें आप, पर एक शर्त है, आप पिएंगे आप मर जाएंगे, ये जीवित हो जाएगा। जो ही कहा। महाराज क्या कहा आपने? कि आप इस खीर को पिएंगे आप तो मर जाएंगे, लेकिन आपका बेटा जीवित होगा। वैसे भी आपने पूरी उम्र की तो सारी चीजें देख ही ली, अब काहे को जीवित हो? आपका बेटा कम से कम जी लेगा, अपने सुख भोग लेगा। वृद्ध खीर का वो जो कटोरा होता है उसे रख देते हैं और कहते हैं महाराज वो तो सही, अब जो गया सो गया, वो दोबारा लौटकर तो आने से रहा। अब मैं अगर मर गया तो मेरी बुढ़िया को कौन देखेगा? बहू बेटे तो अपने कमरे में रहेंगे, मेरी बुढ़िया के तो लेने के देने पड़ जाएंगे, आपको कोई नहीं देखेगा। अब कोई नहीं देखता तो बाद में क्या देखने का क्या भरोसा? इसलिए महाराज मैं तो ये सोचता हूँ भगवान ने जो किया है उनकी मर्जी है बस। उन्होंने कहा ठीक है। माँ रो रही थी बेटे को देख देख कर, बहुत फूट फूट के पागलों की तरह। महात्मा जी गए, मैया आप बहुत प्रेम करते हो, आपका इकलौता पुत्र है। बोले महाराज कुछ करो, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, इसे जीवित कर। ने कहा हमने कर दिया, ये खीर पी लो, आप मर जाओगे इसको पीने के बाद, पर वो जीवित हो जाएगा। महाराज ये कैसी बात है? पीने के बाद मैं मरूंगी, ये जीवित हो जाएगा? अब माँ हो आप तो पी सकती हो, आप मर जाओगे ये जीवित हो जाएगा। इतना तो कर ही लो, आपने तो अपना जीवन काट ही लिया। तो माँ कहती है महाराज अगर मैं मर गई तो मेरे ये बूढ़े डोकरे को कौन देखेगा?
बूढ़े पति को कौन देखेगा, इसलिए मैं नहीं पी सकती। बाल फफेड़कर जो उनकी धर्म पत्नी दुखी होकर रो रही थी, बहुत कष्ट में थी, देख देख करके सभी लोग देख करके परेशान थे किस प्रकार से इसका जीवन गुजरेगा। जब उससे कहा कि आप इनकी धर्म पत्नी हैं, आप कि तो ये जीवन के आधार हैं, आप पी लीजिए, आपको पीते ही आपकी मृत्यु हो जाएगी लेकिन ये जीवित हो जाएंगे। इतना सुनते पत्नी सोच में पड़ जाती है। वो कहती है कि अगर महाराज मैंने पी भी लिया, अगर मैं मर गई, मेरे पति जीवित हो गए तो मेरे जीवन का क्या रहा, मैंने क्या सुख भोगा। मेरे पति दूसरा विवाह कर लेंगे, उनके माता पिता इन्हें कुंवारा तो रखेंगे नहीं ना पूरे जीवन भर, इनके लिए दूसरा विवाह कर देंगे, तो दूसरा विवाह करेंगे और बाल बच्चों पर मुझे क्या सुख मिला उसमें। मेरा तो जीवन ही चला गया, इसलिए मैं नहीं मरूंगी, मैं तो अपने बच्चे के आधार पर जी लूंगी, जो मेरा इकलौता पुत्र है, इनके बिना काट लूंगी, उसके आधार पर अपना पूरा जीवन गुजार दूंगी, उसको पाल लूंगी, पर मैं खीर नहीं पीऊंगी। उन्होंने कहा, पड़ोसियों तुम में से कौन प्रिय है जो प्रेम करता है, आप कोई पी लो तो आप मर जाएंगे, ये जीवित हो जाएगा। पड़ोसी हमारा क्या है, रिश्तेदार, ये इसके माँ बाप नहीं पी रहे, हम का पिएंगे, सब मारे हट गए। तो संत जी ने कहा तो फिर कोई नहीं पीते तो हम ही पी लें। इतना सुनते महाराज सब उठ खड़े हुए, महाराज आपका तो जीवन ही परमार्थ के लिए, अगर आपने पी लिया, अगर आप मर भी गए ना तो आपका मंदिर बना देंगे, भंडारा कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, आप तो बस पी जाए महाराज, बस आप तो भक्त वत्सल हैं, आप तो भगवान के स्वरूप हैं, अपने चेले को बचा लीजिए। संत जी ने महाराज पी लिया। अब महाराज सब जय जयकार कर रहे हैं, अब प्रतीक्षा कर रहे हैं ये छोरा जगे और महात्मा जी मरे। किसी को दुख नहीं महात्मा जी का, महात्मा जी मरे या गिरे, पर छोरा जीवित होना चाहिए। महात्मा जी ने हल्का सा उसकी जो गर्दन के पास नाड़ी थी उसको दबाया, श्वास चालू हो गया और संत जी चले गए मौन होकर के। जो ही महाराज बालक जगा, क्योंकि वो तो पहले से सारी क्रिया देख रहा था क्या क्या हो रहा है, अब जैसे ही बालक उठा, देख के महाराज सब दौड़े। पिता कहता है बेटा बेटा मैं तो तेरे बिना अधूरा था, माँ कहती बेटा तेरे बिना तो मेरे प्राण निकल जाते, पत्नी कहती है मेरे जीवन के आधार थे, आपको क्या हुआ। वो कहता है मैंने सबको देख लिया, सब बनावटी, कोई मेरा अपना नहीं है। और वही आगे चलकर सुंदरदास नाम के दिव्य महात्मा बने। उन्होंने उसी समय गुरुजी के समक्ष आकर कहा, गुरुजी आपने मेरे ये चक्षु खोल दिए कि मैं मोह में था, मैं ममता भाव में था, कि मेरे पास एक ज्ञान का पर्दा पड़ा था जो मुझे सत्यता नहीं दिखाई दी।